أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोहबत च रहन उन्हां दी खिदमत करन उन्हां नाल प्यार करन उन्हां को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करन उन्हां को तौहीदी नूरी इनकासी फैज़ हासिल करन उन्हां को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाउण दी तौफीक अता फरमाए। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण सच्चा हुसैनी बन गए दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाई कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल ईमान फरमाई कुर्रत इस्लाम में गलबा ता फरमाई काफरां मुनाफिकां दज्जालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मना गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दज्जाली जादूगर नाचे नशई हमजादी जन्नती बाबियां दे शर तो बचाई इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाले ना वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। साड़ी रूह नूं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी रूह नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बातनी कचहरियां दे अंदर और अपनी हजूरी दे अंदर दायमी हाज़री नसीब फरमाए। इसमें आज़म अल्लाह जल्ल शानहू और इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र और तसव्वुर दी महवियत के जरिए कल्बन ताबद अपनी सोहनी पाक जाई डुबा रहने वाला बंदा बनाए। कसरत दुरूद सलाम
दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर, नमाज इश्क, फना फे तौहीद, गर्क फे तौहीद। कल्बी हकुल यकीन, फना फे ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, फना फिल्लाह, बका बिल्लाह, सैरे लल्लाह, सैरे फिल्लाह, सैरे मिनल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा, हकीकत सलावात, अपने कुर्ब वलायत। फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मौला जल्ला शानहू, और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा दा कमाल अता फरमा। काबिल सादे तरह मौज़ू सामीन आइए दरस तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां, फजीलतां, फ़ायदे और शाना ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। यह आयत पाक सरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाते पाक है। इस आयत पाक दे अंदर अल्लाह सोहने ने अरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं कि अल्लाह जल्ला शानहू और दे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजदे रहंदे हैं। ऐ ईमान वालियो, तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब खूब दरूद सलाम भेजदे रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन अल्लाह सोहने ने फरमाया कि मैं ला शरीक ज़ात है, ते मेरे सच्चे आशिको, मेरे हबीब दे आशिको, आओ मेरे नाल दरूद पाक पढ़ के शरीक हो जाओ। तो फिर तुहानू एक इनाम यह भी है, वसल्लिमू तस्लीमा, खूब खूब सलाम भी भेजते रहा करो। इस आयत पाक च यसल्लून दा सीगा हमेशगी ते दलालत करदा। सल्लू सलवात, सलवात दा माना दुआ करना। जदों दी निस्बत अल्लाह सोहनी तरफ होएगी, इस तो मुराद है अनवारे रहमत बरसाना। जदों फरिश्तियां मुसलमाना मोमना तरफ दी निस्बत होएगी सलवात दी, इस तो मुराद अल्लाह दी बारगाह दुआ रहमत करना कि अल्लाह सोहने ताबद हमेशा हमेशा अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारे रहमत बरसाउंदा रहे। इस आयत पाक च अल्लाह सोहने ने अपने खासुल खास अमल दे बारे, फरिश्तियां दे अमल दे बारे दस्या और सारी इंसानियत, सारी मखलूक ने गल कही है इन्ना कह के कि हर शक तो पाक तुसी गैर मुतज़लज़ल इस गल दा हकुल यकीन हासिल कर लो कि मैं हमेशा बिला तातुल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अनवारे रहमत बरसाउंदा रहना और हमेशा सिलसिला ताबत जारी रहना। मेरे फरिश्ते भी मेरे हुक्म नाल काम कर रहे हैं। मेरे और मेरे हबीब दे आशिको, तुसी भी दरूद पाक खूब खूब पढ़ो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। सुभान अल्लाह। हजूर इमाम अहमद रज़ा ख़ासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या खूबसूरत सलाम लिखा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, अमर हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे आपने फरमाया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले ने। आप दी शान मुकाम अजमत नूं सिर्फ अल्लाह सोहना जानदा ही आप जानदे ने। कोई भी फर्द बशर नबी वली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकाम गर्दे राह भी नहीं पा सकते। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सब तो पहला अल्लाह सोहने मेरे नूर नूं अपने नूर चो ज़ाहिर फरमाया, मेरे नूर चो फिर मखलूक नूं तखलीक फरमाया। जो कुछ भी तयनात तनाजुलात ज़हूरात सब मेरे नूर दे विचों ने। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दी हर लहर च हाज़िर नाज़र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे बारे पंजाबी दे एक शायर ने बड़ी प्यारी गल कीती है
कि कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। ताज़ीम जिसने की मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। दामन मुस्तफ़ा से चिमटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। उल्फत मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। सर पे रखने को अगर मिल जाए नाला ने पाके हजूर, फिर क्यों ना कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। शेख सादी दे इल्म ने जवाब देता ते बेख्तियार लिखिया कि बाद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। ये शेख सादी वही बुजुर्ग है जिन्हें कलाम लिखिया सी, जिन्होंने मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया सी। जदों ना कलाम लिखिया बाला गाल बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, सुनत जमी खिसाल ही। ते चौथा मिसरा शायन शान बा वजन मिल नहीं रहा सी। ते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ते फरमाया सादी लिख सल्लु अलैहि वालैहि, और आपदा कलाम भी अमर हो गया। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने, लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बते आप गिना रंग तेरे मुहीत में है बाब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बाई अजीद तेरा जमाल बेनकाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार काए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बोलहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तैला सुन दे हाँ दरूद पाक कोई काबिल कबूल है जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक दा जिक्र होवे। ते दरूद पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक़्त हालत की कैद नहीं। जदों कि दूजे इबादत दे बारे मखसूस शर्तां ने, तो जेड़ा शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे पाक लवे या सुने उत्ते कर दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। ते दरूद पाक तो बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत और इताअत के बगैर कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। दरूद पाक ओ अजीम शान विरद है, वजीफा है, दुआ है, इबादत है, आब हयात है, नुस्खा कीमिया है, अक्सर आज़म है, ख़जाना है, आब हयात है और इसमें आज़म है। जेड़ा इंसान और इंसानियत दे ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तिमाई तमाम दुखों का दारू है, तमाम मसलों का हल है, तमाम मुश्किलात मसाइब का हल है। तो दरूद पाक दियाँ शाना बरकतां बेशुमार है। इकबाल आप दी शान के बारे फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने हो तो हम तेरे हैं, यह जहाज़ चीज़ है क्या था लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हदीस मुबारक के अंदर दरूद पाक दे बरकतां फजीलतां बेशुमार लिखियां ने, जिन्हों का मुख्तसर खुलासा इंज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्हें मेरे ते एक दरूद पाक पढ़िया अल्लाह सोना उहदे 10 दर्जे बुलंद करदा, उहते 10 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा, उहदे नामा अमाल दे अंदर 10 निक्कियां लिखदा, उहदे 10 गुनाह मिटा दिंदा। दुरूद सलाम अपने पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन पुलसरात ते लजा के आसानी न पलक चपण तो पहला गुजार देगा। हौज़े कौसर ते लजा के जामे कौसर पलवाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुँचा के आप दा दीदार करवाएगा, आप दी दस्त बोसी कदम बोसी दी सादत दिलवाएगा।
नफ्सो नफसी दा आलम होएगा हशर नूं। ताई हज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि नाल शिफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हो। ये नेमतां ताई मिलनी अगर असी सही उल कीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, बाअमल, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास और आज़ादी पैकर, बिदतां, रुखसां, तावीलां, शैतानी रस्म और रवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा और मशाइख दे नक्शे कदम ते चलांगे। उन्हें सुबह बैठांगे, उन्होंने को फैज़ हासिल करांगे, अपने पीर मुर्शिद के इस्म आज़म दा जिक्र कल्बी हासिल करांगे, उन्होंने को दुरूद पाक दी इजाज़त हासिल करांगे। अल्फा चंबे दी बूटी दी जाग लवावांगे, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लका करवावांगे। फिर अपने पीर मुर्शिद दी ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़ तो मुजाहिदात दी मेहनत करांगे। तो फिर साडा अंदर पाक साफ होएगा, रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो, रूह बातन च सर परवाज करदियां होया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरियां दे अंदर हाज़िर दा शरफ हासिल करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल हुज़ूरी खुदा जाके दीदारे मौला दी नेमत हासिल करो, जिदा जिक्र सूरह अनकबूत रब सोने फरमाया कि जेड़े अल्लाह सोने दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे उन्हां नूं अल्लाह सोने दा दीदार ज़रूर होएगा। अल्लाह रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब, अल्लाह दी बारगाह तक रसा इंसान दी फितरत, अल्लाह सोना इंसान दी हकीकत है। तो सूरह नहल दी 9वीं आयत च अरशाद फरमाया कि सीधा रस्ता वो जेड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता है। ये सीधा रस्ता है जिहदा सानू हुक्म हर नमाज दी हर रकअत दिता गया कि दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा सीधे रस्ते चलने के बारे। अल्लाह सोने फरमाया कि दुआ करया करो कि अल्लाह सोने माजी हाल और मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपने दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, तू ए असीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गाह तेरे खाकदां से दूर नहीं। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसे कर दे रहा हूँ वो कारवां तो है। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर देखना यही कि ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। ते नेमतां कसरत दुरूद सलाम अमले कुरान सुन्नत दवाम कल्बी जिक्र हुजूर के जरिए मिलनियां। हदीस मुबारका दे अंदर अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे आ, उन्हां हदीसां दा चंद इक दा मुख्तसर खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि जिहड़ा शख्स भी दिल दी गहराइयां जो प्यार नाल दरूद पाक पढ़दा, मेरे इश्क नाल दरूद पढ़दा ते मैं ओहदा दरूद बराह रास्त सुनदा। अम्मा दा दरूद फरिश्ते लैके जांदे इस वास्ते कि अम्मा दे अंदर गैर मरी लतीफ बदबूदार मुतफ़न नैगेटिव मनफी एनर्जियां वेव्स और शवां होंदियां ने। जिहदा दरूद पाक दा नूर लुथड़ जांदा, फरिश्ते उन्हें साफ करके खालस दरूद सलाम दे नूर अल्लाह रसूल दी बारगाह च लैके जांदे ने। ते दरूद सलाम ही इंसान दे अंदर, इंसान दी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करता, जिहदे बारे इकबाल फरमांदे है, तायरे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती है परवाज में कोताही। क्योंकि साडा जिस्म जिहड़ा टाइम स्पेश कसे शकल माजी हालो मुस्तकबिल दा कैदी है, लेकिन अंदर दे नूरी लताइफ रूह आज़ाद है इन्हां चीज़ां तो। हदीस पाक चाहे कि हुजूर फरमांदे आ कि दरूद पाक पढ़ने वाली दुआवां नूं अल्लाह सोहना कबूल फरमाउंदा है। ते दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं जन्नत च कसरत नाल हूरां दित्तियां जाणगियां। मरण तो पहले उन्हें जन्नत च ओहदा मकान और महल मकाम दिखाता जाएगा, ओहदी जन्नत नूं वसी करता जाएगा।
ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਔਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ, ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ और तमाम नफली इबादत तो अफजल तरीन वजीफा है। दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं अल्लाह की रज़ा और रहमत दे अनवार मिलते रहें और अल्लाह रसूल उहदे नाल खास मुहब्बत करते रहें। नेक रूहां, नेक जन्नात, फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुना उहदे नाल खास मुहब्बत करते रहें। दुरूद सलाम पढ़न वाले नूं दुरूद सलाम दी बरकतां दी जान, माल, औलाद उहदे मिलण वाले उहदे उस पड़ोस विच जारी सारी हो जाती है। वो तो वफात बलियात नूं पहुंचा दिता जांदा और उस इलाके दी फज़ा दे अंदरों और उस माहौल दी चीज़ां दे अंदरों नैगेटिव मनफी एनर्जियां नूं जला दिता जांदा। दुरूद सलाम पढ़न वाला हशर नूं हसदा होएगा जदों कि दूजे रोंदे होणगे। दुरूद सलाम पढ़न वाले दे ईमान की गवाही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देणगे। हशर नूं उहनूं अर्श दे साए थले बिठाया जाएगा जिस दिन होर कोई साया नहीं होएगा। दुरूद सलाम वो कारोबार है जिस नफा ही नफा, घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। दुरूद सलाम पढ़ने वालों के उत्ते कोई भी दुश्मन कदे गालिब नहीं आ सकता। दुरूद सलाम पढ़ने वाला अपना दुश्मनों से गालिब रहेगा, हर शर तो दूर करता जाएगा। उन्होंने हर फतूहात दियाँ, कामयाबियां दियाँ, खैर दियाँ चाबियां अता कर दियां जाणगियां। और उसकी रूह बड़ी आसानी नाल निकलेगी। फरिश्ते दुरूद सलाम पढ़ने वाले की हमेशा हिफाजत करते रहते रहे और फरिश्ते जिन्हों की मुस्तकिल ड्यूटी ये है कि दुरूद सलाम दियाँ, नात दियाँ, जिक्र दियाँ महफिलां तलाश करते रहते हैं ते आके फरिश्ते महफिलां घेर लेंदे, अहले महफिल दे नाल रल के दुरूद पाक पढ़ते हैं। जन्नत दे चांदी के कागज़ां उत्ते, जन्नत दे नूरी सोने के कलमां नाल सारी महफिल का प्रोग्राम लिख के अल्लाह रसूल की बारगाह च ले जाके पेश करते हैं। बड़े बड़े जाबरां दीयां गर्दनां दुरूद सलाम पढ़ने वाले अगे आके चुकदियां ने। उन्होंने आशिकां दी औलिया अल्लाह की जमात लिख लिता जाता, इश्क नगर च दाखिल करता जाता। और दुरूद पाक कसरत नाल पढ़ना जिहड़ा सच्चे सुन्नी होने की अलामत है। तो दुरूद सलाम पढ़ने वाला जो दुनिया तो फौत होएगा तो कब्र की मिट्टी उसदे जिस्म और कफन को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सादत दारैन और कौल बदी दे हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हें मेरे ते एक बार दुरूद पाक पढ़िया अल्लाह सोना उते 10 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा और जिहड़ा मेरे ते 100 बारी दुरूद पढ़े अल्लाह सोना उते 1000 रहमतां नाज़िल फरमाउंदा और जिहड़ा मेरे ते 1000 बारी दुरूद पाक पढ़े जन्नत दे दरवाजे ते उहदा कंधा मेरे कंधे दे नाल छूएगा। हदीस पाक च लिखा बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हर दुआ रोक दी जाती है ता वक्त मेरे तो दुरूद पाक ना पढ़िया जाए। सादत दारैन दे हदीस पाक लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुसी मेरे उत्ते अपने नामां दे नाल और अपने चेहरे दे नाल पेश किए जाते हो, लिहाजा तुसी मेरे ते अच्छे तरीके नाल दुरूद पाक पढ़िया करो। सादत दारैन दे हदीस पाक लिखी है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जिन्हें मेरे ते 10 बारी दुरूद पाक पढ़िया गोया उन्हें गुलाम नूं आज़ाद किया।
रौनकुल मजालस तरबियतुल गाफिलीन नुज़रतुल नाज़रीन और सादत दा रहन दे अंदर वाक़या लिखिया कि एक बजुर्ग फरमाउंदे है कि मैं हज करन गया तो मैं एक आदमी नूं देखिया हज के दौरान कि वो हर वेले हर जगह दुरूद पाक पढ़ता रहिंदा, हर कदम ते दुरूद पाक पढ़ता। जदों हरम शरीफ की ज़ियारत की उदों भी दुरूद पाक पढ़ता रहा, तवाफ करन लगा उदों भी दुरूद पढ़ता रहा, मना च गया उत्थे भी दुरूद पाक पढ़ता रहा, अरफात च गया उत्थे भी दुरूद पाक पढ़ता रहा। तो मैं हैरान होया देख के, मैं उन्होंने पूछया भी अल्लाह के बंदे हर मुकाम वास्ते ले ला दुआवां नवाफल ने, मगर तू हर जगह दुरूद पाक ही पढ़ता रहना। ये सुन के वो कहने लगा कि मैं अपने बाप दे नाल हज दे करन वास्ते खरासां तो चलिया सगा। जदों असीं कूफे पहुंचे मेरा बाप बीमार हो गया, हत्ता कि बीमारी ज़्यादा हुई, मेरा बाप मर गया। तो मैनू बड़ी परेशानी लाहक हुई, मैं अपने बाप का मूँह ढकता। जब दोबारा कपड़ा चक के अपने बाप का मूँह देखा तो मेरे बाप का मूँह खोते का बन गया सगा।